कहा था कि मकान खाली करो, इस मकान को आग लगाएँगे। मुसलमानों ने धमकी दी। हमारे पिताजी तो कहे हम हमारी दादी थी कि वहाँ पैदल निकल चले। बाद में अपना सिर आग में लगाए, एक उनके मोहम्मदन दोस्त थे बहुत अच्छे। उन्होंने कहा हमारी बात मानो, कुछ दिन तक ये चले, ये तो कहे वापस आ जाएँगे, अब झगड़ा है, ठीक हो जाएगा, फिर वापस आ जाएँगे। चले घरों में आग लग गई, भाग के आए, उनका तो सब कुछ रह गया। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बस्ती न्यूज़ टाइम्स। 1947 में जब देश का बँटवारा हुआ, तो वह बँटवारा सिर्फ ज़मीनों का बँटवारा नहीं था, बल्कि तमाम ऐसी ज़िंदगियाँ थीं, जिन ज़िंदगियों का भी बँटवारा हो गया और तमाम लोगों को अपने घरों को छोड़कर पलायन करके भारत में आना पड़ा। इसी क्रम में हमारे साथ एक ऐसी बुजुर्ग महिला हैं, जिन्होंने उस दृश्य को अपनी आँखों से देखा था और उस मंज़र को झेला था। जो वो दर्दनाक हादसे थे, इन्होंने उसे जिया है। आइए इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के वो मामले थे, जो इन्होंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा था। जब देश का बँटवारा हुआ दादी और आप जो है भारत में आईं, हाँ, उस समय आपकी उम्र कितनी थी? हमारी उम्र कोई 8 9-10 के बीच में शायद होगी। 9-10 के 10 बीच में। हाँ, इसी बीच में। तो उस समय आपके परिवार में कितने लोग थे? हम लोग हम लोग जी, जी। 2 भाई थे, एक 2 बहन-भाई हम लोग, एक हम लोग की दादी थी और माँ और पिताजी। तो जब आप लोग वहाँ से पलायन करके भारत में आए, हाँ, तो किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? हाँ। क्या घटनाएँ हुई थी जब आपको वहाँ से यहाँ आना पड़ा? कठिनाई शुरू-शुरू में हिंदू मुसलमानों के आपस तो में थोड़ी झगड़ा चलता रहता था। हिंदुस्तानियों के बाद में वो लोग बहुत तेज़ी से झगड़ा करने लगे। ये था कि तुम लोग छोड़ो ये हमारा पाकिस्तान का हिस्सा है। आप लोग हिंदुस्तान में जाइए, आप हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं। मतलब पहले बहुत दोस्तियाँ बनी रहती थी, फिर झगड़े हुए तो बढ़ने लगे झगड़े। कई कई लोग चुपचाप चले आए, उससे छोड़ कर के। मतलब जिस गाँव गाँव में रहते थे, शहर में बड़ी जगह पे चले आए। अपने रहे लगे तो पाकिस्तान में ही, लेकिन बड़ी जगह पे आ गए, जहाँ पर इंतज़ाम थे, रहने के, रहने के। उन्होंने आदमी रख लिए, बंदूकें उठा ली, जिसके मतलब यहाँ आए थे। हमारे पिताजी के वो चाचा थे, बड़े अच्छे धनवान थे। उन्होंने कहा हमारे यहाँ आ जाइए, वहीं चले गए थे हम लोग। तो हम लोग उधर और ज़्यादा छोटे थे, पता इधर-उधर का ज़्यादा हम लोग को दीवार पर खड़ा नहीं होने देते थे बच्चे, कि गोलियाँ मार रहे हैं वो लोग, लग जाएँगी, इसलिए चलो अंदर कमरे में बैठो। अंदर बैठाए रहते थे। तो जब आप लोग भारत आए पाकिस्तान से, हाँ, तो किन साधनों के माध्यम से कैसे आईं? हैं, कुछ याद आता आपको? उस समय बड़ी बड़ी हालतें खराब होने लगी, तो ये था आपस में कुछ लोग सोचने लगे अब निकल चले, कहीं ऐसा ना हो कि आग लगा रहे हैं घरों को, उसमें आदमी भी जल रहे हैं, तो निकल चले। तो सिंध नदी पार की हम लोग। सिंध नदी को पार करना था। तो सुबह-सुबह उठ के अंधेरे में ही सिंध नदी के पास आ गए। आगे तक बच्चों को छिपाना है, पानी से डरेंगे बच्चे, बच्चे डरेंगे। सिंध नदी से पार हुए सवेरे के टाइम। अब शाम को 6 बजे सिंध नदी से पार हुए, पार पहुँचे। भारत में आई आप तो सबसे पहले कहाँ पे आई? बात है आए कई जगहों पे आए गए थे, हमारा खुद ही नहीं दिमाग इतना काम करता है। पहले कहाँ से फिर कहाँ ऐसे होते रहे एकदम से। पहले पहले गए थे पठानकोट, पठानकोट गए। उनके साथ एक गाँव था कठुआ। फिर उस गाँव पठानकोट वालों ने वहाँ कहा कि वहाँ जाइए आप, मुसलमानों को हटाया गया। हिंदुस्तान को बना लिया गया, उस हिस्से को। घर में काफ़ी सामान-वामान रखे हुए हैं, आप लोग जाएँगे तो कुछ सामान भी आप लोगों को काम में देंगे। वहाँ चले गए पठानकोट, पठानकोट हाँ, आपको ये याद आता है कि पाकिस्तान में जिस जगह आप लोग पहले रहती थीं, हाँ। वो कौन-सी जगह थी? हम लोग 14वाँ चा में वो कमाता था और वह क्या 14वाँ जी। याद है। और जब भारत में आईं आप लोग और यहाँ बस्ती में आईं, अब तो हाँ, किस प्रकार से यहाँ आप लोगों का जीवन शुरू हुआ? हम लोग वो बनारस से आए हैं बस्ती। जी। बनारस से है। बनारस के शहर से 6 किलोमीटर दूर कैंप बनाए गए थे, जिसमें पहले ये पुलिस वाले बारूद बनवाए थे। वैसे बड़ी-बड़ी बलाकें बनी हुई थी, उसी में रखा गया। सरकार ने रखा था। 6 महीने उसी में रहे। फिर उन्होंने कहा कि आप बस्ती वाले हिस्से में जाइए, आप लोगों के लिए मकान बनवा रही है सरकार, आप लोग मकान कोई दृश्य ऐसा है दादी जो आपको याद आता है उस समय का, जो आज भी आप मतलब अभी महसूस करती हों? है। वही तो हम महसूस किए, फिर वहाँ वहाँ से हम लोग यहाँ आ गए। स्टेशन पे धर्मशाला में 6 महीने रहे।
काली की धर्मशाला है यहाँ, जैसे जब मुड़ते हैं, जब बाजार की तरफ आने लगते हैं तो वहीं पे धर्मशाला में रहे 6 महीने। मकान बन रहे हैं। मकान जब ऐसे बने के समझे, ईंटे ईंटे खाली लगे हुए थे, तो मतलब आ गए मकानों में ही। मकानों की हालत बड़ी बेकार थी। केचुए आंगन में केचुए चल रहे थे, बरसात के दिन थे तब। लेकिन बिताए सबने, टाइम पास किए। धीरे 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 करके आगे बढ़े। सरकार राशन देती थी, राशन पे गुजारा होता था। जितने भी वो जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी दी गई है। जो नहीं पढ़े लिखे थे वो अपने काम काम बेचारे करने गए, खुरमा बना के बेच रहा है, कोई बुनिया बेच रहा है, कोई लड्डू बनाया है, कोई कोई छोड़ा है, कोई सब्जी बेच रहा है। ऐसे ही सड़कों पर बैठ बैठ के बेचते थे, बेचते थे। जो थोड़े पढ़े लिखे थे उनको तो सरकार ने नौकरी नौकरी दे दी थी। मातृभूमि की याद आती है हैं? आपको? मातृभूमि की आपको याद आती है? हाँ। कुछ आती है कुछ नहीं, अब उम्र भी उतनी हो गई है, इसलिए सब खत्म हो गया। बस जी, बीत गई, बीत ही रही ऐसी चलते। अगर कभी जाने का मौका मिले वहाँ मातृभूमि पे तो आप जाना चाहेंगी? हैं? मातृभूमि पे कभी अगर मौका मिले आपको दोबारा तो आप वहाँ जाना चाहेंगी? नहीं, अब कोई जनता वाली, अरे उन्होंने पाकिस्तान बना दिया, जमा दिया सब घरों को, गुस्से से सब कुछ। अब जाने का कोई मतलब नहीं, सबने अपने घर बार बनवा लिए, सब कुछ कर दिए, सब काम में लगे अपने। जो पढ़े लिखे सर्विस नौकरियों में लग गए, दुकान लोगों ने दुकानें खोल ली। भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गए, खाने पीने लायक हो गए, अब क्यों जाएंगे। नहीं, जैसे घूमने के उससे देखने के उससे जो आपकी मातृभूमि थी यदि आपको मौका भाई मिले। बड़े अच्छे लोग हैं, जाए तो जाएंगे। बाकी मीडियम साइज के तो नहीं, आज तक हम लोगों ने सुना नहीं कोई गया है ना। हमारा परिवार में तो जा ही नहीं सकता, इस लायक नहीं है। ठीक से यहाँ पर रहते रहे, अपना कमाए खाए, थोड़ा क्या। यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? यहाँ आने के बाद ठीक लगा हम लोगों यहाँ को। सुकून और हाँ, शांति थी? नहीं नहीं, हम लोग ऐसा था कि हम लोगों को ये कहा नहीं जाता कि ज्यादा बाहर घूमो, घर में काम करो। स्वेटर बनाते थे, पैसे मिलते थे। कढ़ाई करते थे तो पैसे मिलते थे। मशीन का कपड़ा सिला तो पैसे मिलते थे। इसी तरह से अपना लेडीज ने जी अपना काम, अपना बड़े लिखे थे, टीचरी लग गई। बस इस तरह अपना जीवन धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते गए भगवान के बाद हुआ है आगे पर। बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? तो ये जो पढ़े लिखे तो बड़े पढ़ाई वाला काम करते थे, अनपढ़ थे वो अनपढ़ वाला काम करते, लेकिन आप काम जुटे रहते थे। ऐसे खाली घूम नहीं सकता था, अपना परिवार को पालते रहे, धीरे धीरे बढ़ गया था। बिल्कुल। भगवान की कृपा पर, ऊपर वाले की मेहरबानी से जिसको चाहा देखा। कुछ बुजुर्ग लोग, हम लोग की दादी थी, हमारी दादी, हमारा बड़ा वाला एक दीपक भैया, हमारे 3 साल के तब दादी मेरी गुजरी है। हाँ, तो ना कर बड़े लोग इतनी शिक्षा देते थे, तो इंसान की ये चीज जो बड़ी बहुत लायक थी दादी, इतना हम लोग को शिक्षा दी। पिताजी हमारे मास्टर थे, ट्यूशन पढ़ाते थे। 3 4 के बच्चे मैं पढ़ाती थी, 5 को मेरे पिताजी पढ़ाते थे। ये सब ऐसे दारू के सारे बच्चे थे, दो कमरे में। मतलब हर काम में हाथ बटाना पड़ता था। मशीन थी, मशीन के कपड़े। भाई हमारा एक दर्रे का सिलाई सिखाया था, वही फिर हम लोग को सिखाया, हमको हमारी, हम लोग कपड़ा मशीन पे कपड़े सीते, कपड़े भी सिलते, कढ़ाई भी। दादी, आज के बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? हैं। आज के बच्चों को आप क्या शिक्षा देना चाहेंगी? आजकल के बच्चों को, बच्चे जो सीखना चाहें उनको सब सिखा सकते हैं, जो आए। पढ़ाई में बारे में कहें, कढ़ाई के बारे में कहें, सिलाई के बारे में कहें, उनको बता सकते हैं। नहीं, बच्चों को कुछ शिक्षा देना चाहेंगी आप? क्या करें बच्चे, जो आज के बच्चे हैं हाँ, वो क्या करें, कैसे आगे बढ़ें? कुछ आज बताइए के ना। बच्चे देखिए अपने मनमानी करते हैं। अब वो किसी की सुनते नहीं है, वक्त चले, वो वक्त खत्म हो गए बच्चे। भाई शुरुआत है, सबको पता है जो पढ़ना है पढ़ना है। जैसे कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने किसी अच्छे बेबी स्कूल में डाल दिया, बच्चा अच्छे स्कूल में गया। जिसने नहीं तो साधारण में डाला तो साधारण में पढ़े। वो तो माँ बाप के ऊपर ही भी है थोड़ा, कुछ बच्चे की भी अपनी जो समझना पड़ेगी कि बच्चा चल सकता है, अगर नहीं चल सकेगा, हमारा बच्चा चला के चल जाएगा तो उसी